वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज मैं आपके लिए क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए हमने स्टार्ट करना है और मेरा क्रोशिया नंबर 4 है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चैन बुननी है। 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। देखिए और एक चैन छोड़ देंगे तो तीसरी चैन में हमने देखिए इस तरह से सिंगल से 1 2 3, तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा एक लूप बन जाएगा इस तरह से। फिर हमने देखिए 10 चैन बुननी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और देखिए 1 2 3 तीसरी चैन में फिर से हमने देखिए इसी तरह से ये देखिए 1 2 3 इस तरह से हमने लूप बनाना है। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तीसरी चैन में 1 2 3 एक बल लेंगे और तीसरी चैन में फिर से हम लूप बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आप जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहें इतने लूप बना लें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स मैं तो आपको सिर्फ छोटा सा डिजाइन बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 4 लूप रखे हैं। 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने सेकंड रो स्टार्ट करनी है। तो देखिए अब आपने एक चैन बुननी है और इसके अंदर से आपने इस तरह से सिंगल से एक बार बुनना है। अब देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और इस लूप के अंदर आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3 और ये देखिए 4 हो गए हमारे, और एक चेन लगाकर ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5 यानी मैंने 5 बार डबल क्रोशिया से बुन लिया है। फिर 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे। फिर से इसी लूप के अंदर हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। 1 2 3 और ये 4। देखिए इसे भी हमने 5 करने। तो अब आपने देखिए यहाँ से 1 2 3 4 चौथी चैन में आपने सिंगल से फंदा निकालना है और इस तरह से देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इधर भी 5 हो गए और इधर भी 5। देखिए 2 4 5। फिर आपने क्या करना है, देखिए अब इस वाले लूप में भी हमने देखिए इस लूप में भी हमने 5 बार बुनना है। तो ये देखिए मिला करके एक इसे भी गिन लेंगे तो 2 हो गए, ये 3 4 और ये 5 हो गए। और इसके बाद 1 और 2 चैन का गैप। फिर से इसके अंदर हमने 5 टाइम बुनना है। 1 2 3 और 3 के बाद देखिए ये 4 और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। तो देखिए 4 यहाँ आएंगे, सिंगल से फंदा निकाल के इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस फर्स्ट रो को देखिए डिजाइन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ भी 5 टाइम है, 2 4 5। अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब आपने देखिए जब आप 5 बार बुन लेंगी उसके बाद आपने एक चैन बुननी है, इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए हर देखिए इस तरह से देखिए एक छोड़ दीजिए सेकंड ये, और ये जो सेकंड है इसके नीचे से यहाँ से आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है, हर एक के बीच में से पास करना है। ये देखिए ये है और ये देखिए इस तरह से सिंगल से बुनेंगे। अब हम देखिए इस तरह से यहाँ इसके नीचे से आपने सिंगल से ही बुनना है। ये देखिए फिर जब आप देखिए मैंने 4 बार बुना है, फिर एक चैन का आपने गैप डालना है।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ एक, ये देखिए दो, दो के बाद ये तीन, तीन के बाद ये चार, और चार के बाद देखिए इसके नीचे से यहाँ से भी लेंगे ये पाँच, पाँच के बाद देखिए यहाँ फिर से एक, दो, तीन, चार, फिर पाँच, और इसके बाद एक चैन का गैप। फिर से हमने देखिए सिंगल से 5 ही बार आएगा इस बार भी, एक, दो, तीन, चार, और ये 5। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, तो इस तरह से मैं सेकंड रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। हमारे डिज़ाइन के सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है देखिए यहाँ तक। फिर आपने देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से देखिए पहले आपने 6 ये कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद आपने देखिए यहाँ से जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने यहाँ से 1 2 3 चैन बुननी है, 5 नहीं। फिर इसके बाद एक बल लेना है और देखिए इस वाली चैन में यहाँ आपने इस तरह से यहाँ पे आपने लूप बनाना है देखिए इस तरह। फिर देखिए 1 2, 2 चैन बनेंगे और 2 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशेट से बुनना है। फिर देखिए 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशेट से एक, और फिर बीच में 1 और 2 चैन का गैप, फिर से डबल क्रोशेट से इसी में दोबारा से बुनेंगे। 2 बार डबल क्रोशेट से बुन लिया। फिर आपने 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशेट से बुनेंगे। फिर 1 और 2, 2 चैन, और यहाँ डबल क्रोशेट से बुनेंगे। एक, फिर 1 और 2 चैन का गैप रखेंगे और फिर दोबारा से इसी में बुनेंगे इस तरह से। 1 और 2, 2 के बाद यहाँ सिंगल से, फिर 1 और 2, और यहाँ डबल से। 1 और 2 डबल क्रोशेट से दोबारा से उसी में बुनेंगे। फिर 1 और 2, 2 चैन, और यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर देखिए 1 और 2, और यहाँ डबल से बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली। देखिए अब फ्रेंड्स देखिए 4 रो जो बुनेंगे, अब आपने 4 रो बुननी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बुनेंगे और 5 चैन बुनने के बाद देखिए इसे पलटने के बाद यहाँ सिंगल क्रोशेट से इस तरह से बुनेंगे इसके ऊपर। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चैन बुनेंगे और देखिए जो सिंगल से बुन रखा है बस इसी के ऊपर सिंगल क्रोशेट से हम इस तरह बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, और फिर देखिए यहाँ सिंगल से जो हम देखिए सिंगल से जो बुन रखा है ना, बस फ्रेंड्स हमने उसी के ऊपर बुनना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद देखिए ये जो सिंगल से बुन रखा है यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5, और यहाँ सिंगल से बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपने 1 2 3, 3 चैन बुननी है, इसे पलटना है। पलटने के बाद देखिए इस वाले लूप में यहाँ आपने डबल क्रोशेट से बुनना है। 1 2 3, और ये 4, और आप चैन गिनेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, और 5 के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने सिंगल क्रोशेट से
इस तरह से इसको जॉइंट करना है। फिर देखिए अब आपने इस वाले लूप में बुनना है। देखिए जो वी बनाया था ना, इस वी के अंदर बुनना है आपने। 5 बार बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर देखिए 1 और 2 चैन का गैप रखेंगे। फिर से आपने इसी के अंदर बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5 बार बुनेंगे। और 5 बार बुनने के बाद देखिए यहाँ ये जो आपका गैप था 2 चैन का, यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। फिर आपने देखिए एक पल लेना है और अब इस वी के अंदर ही बुनना है हमने। यहाँ 5 बार बुनना है डबल क्रोशे से। ये 1 2 3 4 और ये 5। फिर 1 और 2 चैन का गैप। फिर से हमने 5 बार बुनना है डबल क्रोशे से। 1 2 3 4 और ये 5 और 1 चैन आपने देखिए यहाँ जो आपका डबल को 2 चैन का जो गैप था ना, इससे आपने यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने 5 बार बुना था तो यहाँ भी बुन लिया और ये रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स देखिए, फिर आपने एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए फिर से हमने इसके नीचे से, ये देखिए ये 1 है ना, इसके नीचे से यहाँ से आपने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए ये 1 हो गया, 2 3 और ये 4 के बाद देखिए यहाँ बुनेंगे। अब आप देखिए यहाँ बुनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। देखिए सिंगल से बुनते जा रहे, फिर एक चैन का गैप डालेंगे। फिर से हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को देखिए सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। पलटने के बाद देखिए यहाँ सिंगल से बुनेंगे, फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशे से वी बनाना है। फिर 2 चैन का गैप रखिए, फिर से दोबारा से डबल क्रोशे से बुनिए। देखिए ये वी बन गया। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। 1 और 2 चैन, फिर यहाँ हम वी बनाएंगे इस तरह से। 1 और 2। फ्रेंड्स ये सिर्फ 4 रो का डिज़ाइन है। 4 रो के बाद बस आपने जगह चेंज करनी है, तो मैं आपको जगह चेंज करने बता रही हूँ। बाकी तो देखिए हमने नीचे भी इसी तरह से बुना था, तो यहाँ भी हम इसी तरह बुन रहे हैं। देखिए नीचे भी हमने वी बनाए थे और अब हम ऊपर भी वी बना रहे हैं। यानी कि बस आपने 4 रो रिपीट करनी है और इतना प्यारा सा डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो जाएगा। बस आपने देखना है कि कहाँ कहाँ जगह चेंज करनी है। 2 चैन बुन ली मैंने। 2 चैन बुनने के बाद फिर यहाँ भी हमने फिर से वी बनाना है। देखिए इस तरह से, फिर 2 चैन, फिर से दोबारा इसी में बुनेंगे। फिर 1 और 2 चैन और यहाँ सिंगल से बुन देंगे इस तरह से। देखिए एक बार देखिए यहाँ बनाया, देखिए यहाँ बन गया। अब हमारा ये जो फूल है ये
एक बार यहाँ, 2 3 4, अब ये 4 बार बनेगा। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 चैन बुन लीजिए। और 5 चैन बुनने के बाद देखिए आपने क्या करना है, यहाँ सिंगल से, देखिए 5 है ना, यहाँ 6 7 8, 8 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ सिंगल से जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 बुनेंगे और देखिए यहाँ इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ बुनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद देखिए यहाँ बुन देंगे। इस तरह से मैंने देखिए इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। क्या करेंगे, 1 2 और 3, 3 चैन बनेंगे और 3 चैन बनने के बाद देखिए यहाँ आपने यहाँ से 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गए। फिर आपने देखिए 1 और 2 चैन का गैप डालेंगे। फिर से हम 5 बार इसी में दोबारा से डबल क्रोशे से बनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए इस तरह से ये 5 हो गए और 5 के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बनता जा रहा है। फिर से आपने देखिए इस वी के अंदर 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 5, 1 और 2, फिर से 5 बार बुनेंगे। 1 2 2 के बाद ये देखिए 3 4 और ये 5 और 5 के बाद फिर से देखिए यहाँ से हमने सिंगल से बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मैंने देखिए कितना प्यारा से डिजाइन तैयार किया है देखिए, और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए, बनाने में भी कितना आसान है फ्रेंड्स। सिर्फ आपने 4 रो रिपीट करनी है। देखिए ये देखिए 1 2 3 4, पहले देखिए 4 फूल आए, फिर देखिए उसके बाद 1 2 3 पूरे आए और दोनों तरफ हाफ हाफ आए। इसके बाद देखिए यही वाली रो फिर ये ऊपर रिपीट हो गई है और ये वाली रो देखिए यहाँ ऊपर रिपीट कर ली मैंने, और इस तरह से मैंने इतना प्यारा से डिजाइन तैयार कर लिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।